परम आदरणीय प्रधानाचार्य एवं मेरे पूज्य शिक्षकों और मेरे प्यारे साथियों, आज हम सभी यहाँ क्यों एकत्रित हुए हैं? आप सभी जानते हैं, आज हम सभी उस महान आत्मा का जन्मदिन मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, जिन्हें महात्मा गांधी कहते हैं, जिन्होंने सभी परिस्थितियों में अहिंसा और सत्य का पालन किया। आज विश्व अहिंसा दिवस भी है, क्योंकि उन्होंने जीवन में जितने भी आंदोलन किए उसमें हिंसा का नामो निशान नहीं था। इसलिए वैश्विक स्तर पर गांधी जी को सम्मान व्यक्त करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। हम सभी जानते हैं कि आज़ादी की लड़ाई में बहुत से महापुरुषों का योगदान है, लेकिन जो सत्य अहिंसा रूपी अस्त्र गांधी जी ने चलाया वह इतना सटीक था कि अंग्रेज़ों को भारत देश छोड़कर जाना ही पड़ा। आज हम सभी देशवासी उस महात्मा को नमन और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और उस असाधारण व्यक्ति के बारे में दो पंक्तियां बोलना चाहूँगा। महानायक वो आज़ादी का अटल अहिंसावादी था, गौरों को छुड़वाया भारत तन पे जिसके खादी था। महात्मा गांधी वे व्यक्ति थे जो मानते थे कि सभी सत्य ही किसी भी राजनैतिक संस्था, सामाजिक संस्था इत्यादि की दूरी होनी चाहिए। वो स्वयं निर्णय लेने से पहले सच्चाई के सिद्धांतों का पालन करते थे। उन्होंने कहा था कि मेरे पास दुनिया वालों को सिखाने के लिए कुछ भी नया नहीं है। सत्य अहिंसा तो उतनी ही पुराने हैं जितने की पर्वत। उनका मानना था कि धर्म और राजनीति को अलग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सभी धर्म मनुष्य को सदाचारी बनाने की प्रेरणा देते हैं। गांधी जी के सत्याग्रह में इतनी ताकत थी कि उन्होंने अंग्रेज़ों को भगाने के लिए मजबूर कर दिया। उन्हीं के रास्तों पर चलते हुए नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की लड़ाई जीतने में सफल रहे थे। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। आज परमाणु बम की ढेर पर बैठी हुई दुनिया को महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलने की ज़रूरत है, क्योंकि इन विनाशक हथियारों से सिर्फ मानवता ही नष्ट नहीं होगी, बल्कि समस्त प्रकृति का विनाश हो जाएगा। प्रकृति में मनुष्य को सबसे बुद्धिमान मानते हुए हमें यह जिम्मेदारी दी है कि हम उसकी रक्षा करेंगे और हम ही उसे नष्ट करने में लगे हैं। गांधी जी के नमक आंदोलन में हमें सिखाया कि अगर शासन अन्यायी है तो उसका अहिंसात्मक विरोध करो। अगर आप सत्य के साथ हो तो जीत आपकी ज़रूर होगी। गांधी जी अपने पूरे जीवन काल के दौरान छुआछूत, जातिवाद व बाल विवाह सहित समाज में फैली अनेकों बुराइयों के खिलाफ हमेशा लड़ाई लड़ते रहे। उन्होंने स्वच्छता को भी जीवन के एक अहम हिस्सा माना है और कहा कि जहाँ साफ सफाई होती है वहीं पर ईश्वर का वास होता है। देशवासियों, एक संकल्प लें कि हम स्वच्छता और प्रकृति को अनदेखा नहीं करेंगे। हम सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रकृति को बचाने के लिए हमेशा के लिए छोड़ देंगे। जिस प्रकार हम और आप इस प्लास्टिक को बचा नहीं सकते, उसी प्रकार हमें जानवर और मिट्टी भी उससे नहीं बचा सकता है। सिंगल यूज प्लास्टिक को अपने जीवन से निकालकर महात्मा गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं। धन्यवाद।